सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया। हम चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स यानी कि समाकलन को पढ़ रहे हैं और उसकी प्रश्नावली 7.1 जो है उसको हल कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने प्रश्न संख्या 17 जो है हल किया था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 18 और 19। तो देखते हैं हम इनको किस तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें प्रश्न है कि हमें इनका समाकलन निकालना है और प्रश्न संख्या 18 में हमें दिया हुआ है कि समाकलन निकालना है सेकेंड एक्स और यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड एक्स प्लस 10x। इसका हमें क्या निकालना है? समाकलन निकालना है। तो समाकलन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सरल कर लेंगे। सरल करने के बाद में क्या होगा, हम अपने फॉर्मूले जो है उनको लगाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे सरल करने के लिए हम इसकी गुना इससे कर देंगे। तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ये हो जाएगा हमारे पास sec x और ये चल रहा है sec x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और यहाँ पे प्लस में हमारे पास चल रहा है 10x, तो sec x की गुना हो जाएगी 10x से, तो प्लस में आ जाएगा sec x और यहाँ पे आ जाएगा 10x और साथ में हमारे पास चल रहा है dx। तो हमने क्या किया, हमने इसकी गुना इससे कर दी, तो हमें क्या मिला, sec स्क्वायर x मिला, sec x और 10x मिला। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे प्लस का साइन लिखा हुआ है, तो जो हमारा समाकलन है उसको इन दोनों को दे देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास समाकलन sec स्क्वायर x dx। तो हम इसको लिख देंगे समाकलन sec स्क्वायर x dx और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये समाकलन इसको दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा समाकलन sec x tan x और साथ में चल रहा है dx। ठीक है, तो हमने केवल समाकलन को दोनों को दे दिया। अब आपको दिख रहा है sec स्क्वायर x का समाकलन निकालना है और sec x tan x का समाकलन निकालना है। तो इनके फॉर्मूले तो हमारे पास डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट कौन कौन से होते हैं? sec स्क्वायर x का जो फॉर्मूला होता है, जो समाकलन का फॉर्मूला होता है वो होता है 10x। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 10x और यहाँ पे प्लस में हमारे पास चल रहा है sec x tan x का समाकलन। तो इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन होता है sec x, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे sec x और अब लगा देंगे समाकलन का अचर c। जब हमने पहले वाले का और दूसरे वाले का समाकलन निकाल लिया है उसके बाद में हमने लगाया समाकलन का अचर, तो ये आया हमारे पास इसका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसकी गुना इस ब्रैकेट से की, ब्रैकेट से करने के बाद में हमें ये मिला और ये तो बहुत ईजी हो गया। यहाँ पे जो फॉर्मूले है वो डायरेक्ट फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तो हमने इसका समाकलन का उत्तर लिख दिया 10x और इसके समाकलन का उत्तर लिख दिया सेकेंड एक्स और प्लस में लगा दिया समाकलन का अचर। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 19 हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 19 में लिखा हुआ है समाकलन निकालना है हमें sec स्क्वायर x अपॉन, यहाँ पे लिखा है बटा में cosec स्क्वायर x का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसका समाकलन निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सरल करेंगे। सरल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ये sin x और cos x में चेंज हो जाए ताकि हम सिंप्लीफाई कर सके इसको। तो यहाँ पे sec स्क्वायर x लिखा हुआ है, उसको sin x या cos x में चेंज करना होगा। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि हमारे पास जो cos x होता है वो उल्टा होता है किसका, sec x का। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो sec x होता है वो 1/cos x के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे, ये हो गया स्क्वायर, तो नीचे भी आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, sec स्क्वायर x को हम 1/cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसके जगह पे हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा समाकलन sec स्क्वायर x की जगह पे 1/cos स्क्वायर x। तो हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1/cos स्क्वायर x।
और नीचे हमारे पास क्या चल रहा है, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हम एक और फॉर्मूला जानते हैं कि जो साइन एक्स और जो हमारे पास कोसेक एक्स होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि हम कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं। ये हम जानते हैं ना कि कोसेक एक्स जो होता है वो 1/sin x के इक्वल होता है। और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, हम इधर स्क्वायर लगा देंगे तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 1/sin स्क्वायर एक्स लिख देंगे। तो हमें ये यहाँ पे लिख देते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स और साथ में तो dx चल रहा है, ठीक है। अब इसको रफ कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए ये जो नीचे लिखा हुआ है sin स्क्वायर एक्स ये ऊपर चला जाएगा और ये जो cos स्क्वायर एक्स है ये बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समाकलन sin स्क्वायर एक्स और नीचे आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर एक्स और साथ में चल रहा है dx। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x, बट यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं समाकलन tan स्क्वायर x और साथ में चल रहा है dx चल रहा है। अब आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या समाकलन tan स्क्वायर x का, एग्जैक्टली तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं देखा है, ठीक है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा और अगर चेंज कर दें ना तो हम इसका फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि ये जो है डायरेक्ट फॉर्मूले में चेंज हो जाए। तो आपको पता होगा कि हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कौन सा होता है, 1+tan स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि 1+tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, सेक स्क्वायर एक्स -1, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बनाना चाह रहे हैं। क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला याद है ना, सेक स्क्वायर एक्स का हमने यहाँ पे निकाला था, tan x होता है समाकलन। तो उसको हम इस तरीके से चेंज कर रहे हैं कि जो हमने फॉर्मूले याद करे हैं वो हम डायरेक्टली यूज कर सकें। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। तो हमने इस टर्म को इस तरीके से लिख दिया, tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख दिया। तो यहाँ पे फॉर्मूले को रफ कर देते हैं, आप आई होप मुझे ये आपको याद होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, समाकलन को इन दोनों को दे देंगे। तो समाकलन सेक स्क्वायर एक्स को जाएगा और समाकलन 1 को भी जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, यहाँ पे देखिए समाकलन सेक स्क्वायर एक्स को जाएगा और माइनस समाकलन 1 dx को जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x। तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan x और यहाँ पे लिख रहा है 1 का समाकलन। 1 का समाकलन क्या होता है, x। तो यहाँ पे आ जाएगा -x + c, ठीक है। तो ये आ जाएगा tan x - x + c। ये आ गया हमारे पास इसका उत्तर। एक बार फिर से देखिए हमने इसको किस तरीके से सॉल्व किया। सबसे पहले हमने सेक स्क्वायर एक्स को 1/cos स्क्वायर एक्स लिखा और फिर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स को 1/sin स्क्वायर एक्स लिखा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये हमें मिला tan स्क्वायर एक्स बटा में cos स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला बन गया tan स्क्वायर एक्स का। इसको थोड़ा सा और फॉर्मूला यूज करके हमने सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख दिया। अब इसको यहाँ पे इन दोनों को समाकलन दिया तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमें मिल गया। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x और यहाँ पे 1 का जो समाकलन होता है वो होता है x। तो ये आ गया हमारे पास इसका उत्तर, ठीक है। तो ये देखा हमने प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 19। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारे पास प्रश्न संख्या 18 और प्रश्न संख्या 19। अगली क्लास में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 20। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।